रिश्ता बन गए हैं निर्मोही। अपने वतन को उड़ चले हैं हो करके विदेही। छूटा जग का सारा रिश्ता बन गए हैं निर्मोही। तेरी मीठी यादों ने, तेरी मीठी यादों ने उड़ने को कितना सुहाना पर दिया। मन को पावन कर दिया। दिल ही दिल में अब तो हर पल तेरी महिमा है गाए। नाज है हमको इस जीवन में तेरी पालना जो पाए। दिल ही दिल में अब तो हर पल तेरी महिमा है गाए। नाज है हमको इस जीवन में तेरी पालना जो पाए। वाणी की वीणा में, वाणी की वीणा में मीठा मीठा अनहद स्वर लहराया। मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरणें मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरणें मन को पावन कर दिया। जन्मों के थे जो, जन्मों के थे जो गम के अंधेरे पल भर में सब हर लिया। मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरणें मन को पावन कर दिया।
मेरा तू ही तो विश्वास है, देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। चलिए हम सभी अपनी सुस्थिति में बैठ जाएं। मैं मस्तक मणि हूं, मेरा ललाट दिव्य किरणों से चमक रहा है। मुझ आत्मा में केवल एक की याद समाई हुई है। उस एक की याद से मेरा ललाट दिव्य किरणों से चमक रहा है। अपने आप को ऐसा देखें, बाबा की किरणें मुझ में और मुझसे चारों ओर फैल रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। सब शांत स्वरूप आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की 3 अप्रैल की मुरली क्या है? बाबा आज बोलो कुमकुम बहन। आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने रहो। बुद्धिमान बनते हो। आज बाबा ने ज्ञान के तीसरा नेत्र की बात करी। तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र है ना। ज्ञान का मतलब वो फिजिकल नेत्र नहीं है। जो शास्त्र में कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला। कौन है शंकर? दीदी, हम सभी शंकर हैं। हम मास्टर शंकर। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या विनाश होता है? हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां, हमारी व्यर्थ अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस आ जाती है। सब कुछ, सारा कुछ जो अव्यवस्थित है व्यवस्थित होता है। डिसऑर्गेनाइज से हम ऑर्गेनाइज स्टेट में आ जाते हैं ना। कोई जैसे फोन की बैटरी लो हो जाती है तो क्या होता है? फोन भी मिसबिहेव करता है ना। तो जब मुझ आत्मा की बैटरी कम हो जाती है तो मैं भी मिसबिहेव वर्ड यूज कर सकते हैं। कभी गुस्सा किया, कभी उल्टा सोचा। और तीसरे नेत्र के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? 4 शब्द दिए आज बाबा ने, 4 एडजेक्टिव्स। बताओ। ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु। और क्या बोला? ज्ञान के चक्षु। बताओ बताओ। डिवाइन इंसाइट। ये कौन सा चक्षु है जो डिवाइन इंसाइट देता है? डिवाइन इंसाइट का अर्थ क्या है? जब मैं आत्मा
परमात्मा की तरह इस सृष्टि को देखना शुरू करती हूँ। अभी तक मैं कैसे देख रही थी, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा भाई, ये ज्यादा अच्छा, वो तेरा भाई, वो मुझे पसंद नहीं। माना डिवाइन इंसाइट मतलब परमात्मा कैसे देखते हैं सबको एक समान, एक दृष्टि, वो है डिवाइन इंसाइट। और बाबा ने इसको बोला दिव्य चक्षु, जो मेरे अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करता है, क्योंकि सारा कुछ हमारा क्या है, इंटरनल, इंटरनल, सूक्ष्म, सूक्ष्म, गुप्त। ये सारे शब्द बाबा के हैं, है ना। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। सृष्टि का आदि क्या है? दीदी देवता, देवी देवता, सतयुग। सत्य। दीदी, और आदि मध्य, मध्य क्या है? द्वापर से द्वापर, और अंत क्या है? अब का। कलयुग। माना हम पूरी सृष्टि के साइकिल को जान गए, ये जान गए कि पहले क्या थे, अब क्या है, और कल क्या बनना है। क्या थे हम पहले? देवी देवी देवता, देवता, देवी देवता, और कल क्या बनना है? देवी देवता। वापस फिर से वापस देवी। और अब क्या है? ब्राह्मण, अभी हम ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है? बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थी बच्चे। पुरुषार्थी बच्चे। अच्छा, कैसे पुरुषार्थी हैं हम? ऐसे वैसे नहीं है। कौन से वाले हैं? तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, स्पीड वाले, है ना। चलते नहीं, दौड़ते नहीं, क्या करते हैं? उड़ते हैं। उड़ते और हैं। ठीक है ना। बाबा की सारी बातें बोल रही हूँ। आज सुबह अमृत वेला भी बाबा ने बोला पुरुषार्थी नहीं हो तुम, तीव्र पुरुषार्थी हो। थोड़ा चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे वाले नहीं। अब भी पहुंचे कि पहुंचे, दैट्स इट, है ना। जब हम ये सब जान लेते हैं कि अभी कौन सा समय, ब्राह्मण हम अपने आप को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से, एक तो मुख ब्रह्मा मुख वंशावली है, हाँ, और दूसरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, उससे जो बच्चे बने, जो हम हैं और हमारे जैसे जितने हैं, उनको हम असली ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि वो असली में सात्विक भोजन भी खाते हैं, और सात्विक बुद्धि भी रखते हैं, सात्विक दृष्टि रखते हैं, सात्विक वृत्ति रखते हैं। सात्विक कृति, उनका कोई भी कर्म ऐसा वैसा फिर हो नहीं सकता। जितने बन गए वेरी गुड। हम स्थूल रूप से बहुत सी चीजें कर रहे हैं, है ना। वो तो हम पक्की कर लेना। जो सूक्ष्म रूप वाली चीजें हैं कि मेरी बुद्धि में एक भी संकल्प उल्टा ना हो, उसके हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। और वो कैसे बनते हैं? हर घंटे में एक बार जब हम चेकिंग करते हैं। अगर हम हर घंटे में एक बार एक्चुअली चेकिंग करते हैं, सच में करते हैं, तो रात तक हमारी स्थिति अच्छी बन जाती है। और रोज करने वाला कैसा बनेगा? ठीक है ना। ऐसे को ही क्या बोलते हैं? तीसरा नेत्र खुला, बुद्धिवान। हमने परमात्मा से बच्चों को भी बोला, अपने आप भी क्या मांगते हैं? अच्छी बुद्धि, हाँ, अच्छी बुद्धि देना। सद्बुद्धि, हाँ, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि नहीं, कोई नहीं बोलता भगवान से जी इंटेलिजेंस मांग लो। इंटेलिजेंट बहुत हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमको वो इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। है वेरी गुड, उसको सदुपयोग करेंगे, पर बुद्धि का मतलब क्या है? जो परमात्मा के ज्ञान को समझकर, रियलाइज कर कर उसको अप्लाई करें। एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन टू द लास्ट डिटेल, है ना। जब एक डॉक्टर कोई सर्जरी करता है तो कितना केयरफुल होता है, कौन सी दवाई, कितनी एक्यूरेसी, अपने आप को संभालता है। जब वहां ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वो भी परमात्मा को याद करके कहता है मेरा हाथ राइट जगह पे जाए, हिले नहीं, एक्यूरेट हो।
तो परमात्मा ने हमारे अंदर के कूड़े करकट को निकालना सिखा दिया। अब उस कूड़े करकट को निकालना एक्यूरेसी से, वो मेरा काम है। और आत्मा का एक गुण है एक्यूरेसी, हम सबको पसंद है। कोई भी चीज, आप छोटी से छोटी चीज एक्यूरेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी से छोटी चीज आप देखो, आप चाय एक दिन अच्छी बना लेते हो, रोज बनाते हो, एक दिन बहुत परफेक्शन वाली बनी तो अंदर खुशी होती है ना। एक बच्चा भी जब छोटी छोटी चीजें सीख लेता है ना तो बहुत हैप्पी हो जाता है, ताली बजाता है अपने लिए, उसने वो छोटी सी चीज को अच्छे से करना सीख लिया। ऐसे ही हम भी परमात्मा के बच्चे, हमने अच्छे से अपनी सोच को अच्छा बनाना सीख लिया। और क्या कहा बाबा ने? दीदी, बाबा का प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा रजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? तो बाबा विधि ने को बाबा ने सहज बताया, इजी इजी है ना। तो तो पवित्र बनना और राजाई पद लेना, इसकी क्या मेथड बताएं? बड़ी सारी बातें हैं, 5 बातें हैं। तो पहली बात बताओ क्या है? तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के या हवाले कर बस दो। इतना इतना एक ही बात। हाँ, एक्सचेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? एक बार्टर अपनी सिस्टम होता था, ये मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, जो मेरे दिया। पास है आपको, है ना। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो जो है, बाबा ने क्या बोला है, जो है वो सब कुछ दे दो। क्या है हमारे पास? दीदी सब बुराइयां, व्यर्थ बातें हैं, सब कुछ है, उसको देना ही पड़ेगा। कखपन ही है सब कुछ। और क्या है? बुराइयां तो हैं, ककपन है, सब पुराने संस्कार हैं। पुराने संस्कार। पुराने संस्कार हैं, है ना। ये हमने बाबा को देना मतलब, हमारे सामने कोई बात आई, हमने बोला बाबा तेरा, उसके थोड़े समय बाद उसके बारे में फिर सोचना शुरू कर दिया तो तेरा हुआ। नहीं, कैसे? तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे? ट्रस्टी बनना होगा ना दीदी, बाबा को सब सौंप जब दिया। भी याद आ जाए, बार बार बात याद आ गई, बाबा ये हुआ वो हुआ, बाबा ये आप देख लो, मुझे तो आता नहीं कुछ भी, हमने बाबा को बोल दिया, फिर मुझे फिर से थॉट आना शुरू किया, हो गया, और फिर मैंने उसके बारे में फिर से सोचना शुरू करा। उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को क्या याद दिलाना है? मैंने तो दे दिया, फिर से बोलो बाबा तेरा, इतनी बार बोल दो कि वो अंत तक आपको हो जाए कि बाबा कर रहे हैं ना, मैं क्यों सोचूं। वेरी नाइस। ये आज करके देखो, फिर आया थॉट, फिर आया थॉट, बच्चे की चिंता हो गई, बच्चा बाबा का है ना, दे दो। किसी ने गाली निकाल दी, दे दो बाबा, आप जानो, मुझे नहीं पता। आप सब कुछ देकर देखो। और हम क्या देते हैं बाबा को? ये तो हुआ हमारे दीदी एक कड़कपन। बात है, हाँ हम जी। बाबा को देके मतलब फिर हम ट्रस्टी हमें बनना है या बाबा को बनना है? जैसे हम्म, पहले हम कहते थे कि बाबा को दे दो और हम ट्रस्टी बन के देखेंगे, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं मैं ट्रस्टी बनूंगा, तो वो वाली बात क्लियर नहीं हो। ट्रस्टी हम बाबा किस चीज का बनता है? जो हम उसको देते हैं, ठीक। है ना। तो इसके ऊपर मैं आपको राजा जनक की स्टोरी सुनाती हूँ, जिसका आज मेंशन भी है मुरली में। राजा जनक आत्मा का ज्ञान, जीवन मुक्ति पाने का ज्ञान चाहता था। जीवन मुक्ति, मैं नयों के लिए रिपीट कर रही हूँ, जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए जीवन की बातों से फ्री रहना, उनके उनके इन्फ्लुएंस में ना आना। कुछ हुआ उसके बारे में सोचे जाते हैं जो, उसने कहा मुझे वो ज्ञान चाहिए। तो विद्वान बुलाए उसने, और जो विद्वान थे उन्होंने जो जो उसको बताया, उसकी सेटिस्फैक्शन जरा नहीं हुई। तो इतनी देर में अष्टावक्र आया। अष्टावक्र था जिसकी, अष्टावक्र मतलब जिसकी बॉडी में 8 बैंड्स थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, शरीर ना
जैसे होता है दुनिया वाले लोगों का, उसका डिफरेंट था। तो जैसे ही वो एंटर किया तो जितने विद्वान बैठे थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। किसी को याद है अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र ने कहा च- कि मुझे लगता है कि वह चमारों की सभा, चमारों की सभा है। क्यों बोला ये चमारों की सभा है? बिकॉज दे ऑल वर बॉडी बॉडी कॉन्शियस। कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस, वो शरीर को देख रहे थे। तो सब जो विद्वान थे एकदम चुप हो गए, सन्नाटा हो गया कि ये कैसी बात बोल रहा है। फिर उसने जनक को ज्ञान दिया। उसने बोला कि आप सच में ये ज्ञान लेना चाहते हो? उसने बोला हाँ जी। तो उसने क्या बोला? तो ठीक है, ऐसे करो, जो तेरा तन मन धन है सब कुछ मुझे दे दे। गुरु माना है ना मुझे, ज्ञान चाहता है ना। 1 सेकंड सोचा उसने, पर वो बुद्धिमान था, उसने कहा तेरा। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, जब तेरा तन भी मेरा हो गया तो बोला आप जाओ और जुतियों में जाके बैठ जाओ जो बाहर पड़ेंगे। उसने 1 सेकंड में जाके जुतियों में जाकर बैठ गया और उसको क्या बोला? तेरा धन भी तो मेरा ही है, तो अब मैं इसको जैसे चाहूं यूज करूं। उसने बोला हाँ जी। और तेरा मन भी मेरा है। उसने बोला तू क्या सोच रहा है? तो उसने बोला मैं ये सोच रहा हूं। उसने बोला तेरे को सोचने का भी हक नहीं है, तेरा मन मेरा है, मैं जो तेरे को बोलूं तो वो सोचेगा। उसने बोला हाँ जी। उसके बाद उसने बोला, उसको कोई कुछ चाहिए थोड़ी था, वो तो ज्ञानी था, विद्वान था। तो उसने बोला अब तू पास हो गया, अब जो तूने तन मन धन मुझे दिया है वो अब तेरा, और तू इसको ट्रस्टी बन के इसको यूज कर, इसमें से कुछ भी अब तेरा नहीं। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर जब राज करता है तो वो क्या सोचता है? मैं उसकी चीज को यूज कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं उसको अच्छे से यूज करने के लिए, पर इसमें ये मेरा नहीं है, मेरापन उससे समाप्त हुआ। ठीक है ना? और जब हम कहते हैं, भगवान को कहते हैं आप ट्रस्टी हो जो मैंने आपको दिया, तो ट्रस्टी जो होता है उसको कैसे संभालता है? बहुत अच्छे से संभालता है कि दूसरे की चीज है। और परमात्मा को मैंने अगर अपना कखमन दिया, परमात्मा क्या है? परमात्मा के गुण बताओ। श्रेष्ठ, सुप्रीम सोल, ऊंच से ऊंच, और बताओ गुण। बेहद, वो आनंद का unlimited है। सागर, दया का सागर। सागर, और प्रेम का किसका सागर। सागर है? दीदी प्यार सुख का दाता, सागर, दुख का हम सागर, सुख दया का का सागर, प्रेम का क्षमा सागर, करना। करण करावन हार। तो दीदी अब ये, अब हाँ जी बोलो मंजू बहन। दीदी हमने उसको अपना शक्तिशाली। सारा अंधेरा दे दिया और बाबा तो रोशनी है, तो बाबा ने उसको सारा रोशनी में कन्वर्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, बहुत एक्यूरेट बोला। तो जब उस ककपन को टच करेगा तो वो ककपन क्या बन जाएगा? उसको हम शुद्ध। कहते हैं सूर्य तुल्य, सूर्य से भी महान, पर सूर्य से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब सूर्य को ये ककपन टच करेगा वो रोशनी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो वापस मुझे क्या देता है? वही रोशनी, वही चीजें गुणों में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्सचेंज कर हुआ ना, सुंदर वाला एक्सचेंज हुआ। क्योंकि किससे एक्सचेंज कर रहे हैं? हम परमात्मा को कैजुअली ना लें, परमात्मा सागर है ना? पर वो भगवान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। उसमें 0.00001 जितने मर्जी जीरो लगा दो, साधारणता नहीं है ना। तो किससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं और वो मुझे क्या दे रहा है? ऐसे परमात्मा ट्रस्टी। ठीक है मंजू बहन, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? दीदी जी दीदी है ना? तो हम ट्रस्टी, जो भी कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी है, चाहे मेरे अंदर विशेषता है, मेरे अंदर बहुत अच्छी कोई, मेरा शरीर अच्छा सुंदर है, मेरी आंखें सुंदर हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरा आइडिया है, ये सारी बातें दी हुई किसने है? उस एक ने। चाहे तो
सेकंड में भगवान वापस ने। मिल सकता है, परमात्मा ने दिए। जब मैं ये याद करके उन विशेषताओं को, उन स्किल्स को यूज करती हूँ कि ये परमात्मा की हैं, तो वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बाप के हवाले। बाप के बाप- हवाले करते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ मल्टीप्लाई, जाते हैं। पदम गुणा बनती है। तो आज हम ये याद रखेंगे, जो भी कुछ है मैं ऐसे बहुत अच्छा करती हूँ नहीं, वो मुझसे करवाती है ना। तो ये हुआ एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाप के हवाले कर दो, ये हमने लिया। पूरा बलि। बलि चढ़ो। बलि का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सरेंडर दीदी, सब कुछ। कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर में कुछ बचता है, बच तो जाता है दीदी, पूरा नहीं हो पाता। नहीं, कंप्लीट क्या सरेंडर का मतलब, पूछ रहे हैं? कंप्लीट सरेंडर मतलब सब कुछ तुझे दिया। जब बलि चढ़ाते हैं, जैसे रखे वैसे रहो। हाँ, जे ही विधि राखे राम, ओ ही विधि रही, है ना। तो जब बलि चढ़े मतलब तेरा सब कुछ हो गया, पूरी मुरली तेरे पर है, सब कुछ तेरा। और हमने आरती में भी क्या गाया, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। पर हमने सिर्फ गाया, मीनिंगफुली नहीं। जैसे ही आरती बंद हुई, सब कुछ मेरा, मेरा। है ना। तो बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्री मत पर चलते रहो। जनक भी बलि चढ़ा तो उसको जीवन मुक्ति मिली। बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिलेगा। हम बाबा को वारिस कैसे बनाते हैं, वारिस कौन होता है, इनहेरिटर, राइट। बच्चे बाप की चीजों को इनहेरिट करते हैं, तो हम उसको, उस पिता को वारिस कैसे बनाएंगे। उसने क्या बोला, सर्व संबंध मुझसे रखो, जब बच्चा उसको बनाएंगे। बच्चा बनाओ, है ना। बच्चा बनाया है किसी ने, बनाकर देखा है। नहीं, बच्चा बनाने का मतलब क्या है, प्यार करना। ध्यान रखना, केयर करना। जो सबसे समझदार बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप क्या कहते हैं, तुम बताओ, ये काम तुम करना, तुम इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वो केपेबल है। 4 बच्चे हैं, जो केपेबल वाला है उसको क्या बोलेंगे, ये तुम कर सकते हो, इसको कर देना। तो वो कौन है, मेरा सबसे बड़ा केपेबल बच्चा। और बच्चे के साथ रहते कैसे हैं, आज इस संबंध को लेंगे थोड़ा। बच्चे के लिए अगर सुबह उठते हैं तो बच्चे के लिए क्या होता है, पहला संकल्प उसी के लिए आता है ना, उसको उठा दो, है ना। तो उठते ही क्या कहते हैं उसको, गुड मॉर्निंग, है ना। और उसके लिए क्या अच्छी उसके लिए ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं, प्यार। तो उसको क्या कर, उसकी महिमा हम क्या करते हैं, तू मेरा सब कुछ, तो इसलिए मेरा सब कुछ तेरा। उठते ही उसको बोल सकते हैं। खाने लगते हैं तो क्या करते हैं, बनाते किसके लिए, जो उसको पसंद हो। तो उसको क्या पसंद है, वो तो अभोक्ता है, उसको क्या पसंद है, तो ज्ञान की धारणा करो, मर्यादा में रहो, अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे बनो ना। तो पर यहाँ पे हम तो माता पिता हो गए, तो हम क्या कहेंगे, जब उसकी याद में वो खाना बना वही वो खाएगा, नहीं तो वो नहीं खाएगा। तो उसको याद करते हुए खाना बनाना, कि जो खाए, पहले तू खाएगा तो वो खाना कैसे बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, उसकी याद में बनाना। फिर जब खाने बैठते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपने आप तो नहीं खा जाते ना, पहले बच्चे को खिलाते हैं। ऑफर करते हैं। कि तू खाएगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मात पिता के मुंह में खाना नहीं जाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया मैं कैसे खा लूं, है ना। उसको ऑफर किया। और फिर कहीं जाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे को, मैं जा रही हूँ, पीछे से ध्यान रखना। हर चीज का ध्यान रखना।
तू सोएगा तो फिर मैं सोऊंगी, पहले बच्चे को सुलाती है फिर खुद सोती है। फिर खुद सोती है, ध्यान रखते हैं ना हर उसको चीज अपने का। साथ लेटाती है माँ, तो वो मेरे भी साथ सुनाती है। है। इसका कितना भी विस्तार कर लो ना, बच्चे के ऊपर आंच ना आए, मेरा ध्यान उसी में समाया है। और मैं, क्योंकि वो बच्चा सूक्ष्म है, सूक्ष्म में जब मैं उसकी याद में हूं तो वो बच्चा प्रोटेक्टेड है ना। इसके ऊपर एक और स्टोरी सुनाती हूँ, शायद यहाँ सुनाई होगी, 3-4 बार सुनाई होगी, पर फिर से कहीं नए हैं वो भी सुन लेंगे। तो एक मदर जा रही थी माउंट आबू, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बोला मत जाओ, इसने बोला नहीं बाबा मिलन है मैं तो जाऊंगी, माउंट आबू में हमारे हेडक्वार्टर्स है ना। तो चली गई, पीछे से उसके हस्बैंड को आया हार्ट अटैक, एंड एज चांस वुड हैव इट उसने कहा नहीं मैं शिव, अपने शिव बच्चे को आपके पास ध्यान रखने के लिए छोड़ जा रही हूँ, आप चिंता ना करें। खैर वो निकल गई और उनको पीछे हार्ट अटैक आया। वहीं से उसी सड़क से जाते हुए उनका बहुत अच्छा जिगरी दोस्त था जो कहीं बाहर कार्डियोलॉजिस्ट था, वो निकल रहा था वहां से, उसने कहा चलो अपने फ्रेंड को हेलो कर दूं। वो वहां पे दरवाजा खटखटाया तो देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो बड़ा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वेल नोन था। उसने उसी वक्त हॉस्पिटल में फोन किया, उसकी सेवा हुई, अच्छे से सारा कुछ हो गया। जब वो माँ वापस आई, दैट लेडी केम बैक, उसने देखा नर्स खड़ी हुई है तो थोड़ी डर गई, और उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने क्या बोला कि तुम्हारे शिव बच्चे ने मेरा बहुत ध्यान रखा, आज से मेरा भी वही बच्चा है ना। तो ये कहानी मैंने कम से कम 100 बार तो सुनाई होगी, अलग अलग जगह पर। जब सुनाती हूँ आई गेट गूज़बम्प्स। ये माना, वापस आ जाइए। यस, और उसने क्या बोला, आज से मेरा भी शिव बालक है। माना उसको जब हम सरेंडर करते हैं मन से तब होता है। बोलने तक नहीं, बोलने तक तो हमने आरतियों में बहुत किया, पर उसको कभी भी अनुभव नहीं। फॉलो नहीं। हाँ, अभी सभी आएंगे, पूरी लाइन आएगी, सब उधर जाते जाएंगे, 1 मिनट में सब चले जाएंगे, चौथा भी आ गया। अच्छा, गीत कौन सा है? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, है ना। इसका मीनिंग तो समझ आ गया होगा सबको, एक बार सुनते हैं। आज उनका डायरेक्शन नहीं जाने का है सारा का। आप इधर जाके देखो, इधर से तो नहीं कोई आ रहा, इधर से। मेरा वो खुला हुआ है वैसे, वर्डल रात को खुला था ना, सो गई थी ना। हम पग पग ठोकर खा रहे थे पहले, नयनहीन तो पहले थे,
आज तो बाबा ने ज्ञान चक्षु दे दिया, तो अब हम ठोकर खाने वाले नहीं हैं। ठोकर कब खाते हैं? जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं। उसने जो कहा और मैंने किया, तो ठोकर खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लगे भी कि ठोकर लग रही है, तो सोच लो मैंने जो बाबा ने कहा किया, मेरे साथ कुछ उल्टा हो नहीं सकता। जस्ट हैव दिस फेथ। और जो हमने ड्रामा की क्लास की थी, उसमें क्या था कि ड्रामा में सब कुछ क्या है? कल्याणकारी। पर वो कल्याणकारी कब होगा? जब मैं ये विश्वास रखूं कि वो है कल्याणकारी। मैं सोचती रहूं कल्याणकारी कल्याणकारी, और सोच रही हूं ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, फिर वो कल्याणकारी वाली बात नहीं रहती। नो फेथ, नथिंग। कभी ऐसा सोचा, कभी वैसा सोचा। यो की स्थिति है मन की, तो यो की जीवन की स्थिति है। तो इस पे बाबा ने अपनी वाणी में ये कहा हुआ है कि जब तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। तुम कुछ चाहो वो मैं ना करूं, ये भी हो नहीं सकता। पर सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखो। तुमने बड़ों को बोल दिया ना, वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कब करेगा, कैसे करेगा, उसमें हमको थोड़ी सी पेशेंस को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? और जो बाबा ने बोला भक्त भगवान को पुकारते हैं, पुकार का मतलब क्या होता है? पेन। और हमने क्या किया? अब हम क्या बन के पुकारने वाले हैं कि हम वर्षा लेने वाले हैं। हाँ जी, वर्षा लेने वाले हैं, वर्षा लेने राइट। वाले, साथ निभाने वाले, उसको साथी बनाकर चलने वाले। और क्या बोला बाबा ने आज मुरली में, बताओ? भारत का बताया कि पहले भारत सचखंड था, अब जो है भारत वो दुखी खंड हो गया है। सचखंड से झूठ खंड बन गया है। झूठ खंड बन गया है। और भारत पहले सारा कुछ, वेल्थ, एवरीथिंग कहाँ था? भारत में। भारत में। भारत से अन्य देशों में गया है ना? लाइक महमूद गजनवी को 17 टाइम्स आना पड़ा सोमनाथ के एक मंदिर से सारा कुछ ले जाने में। इतना कुछ था। सोचो वो क्या होगा। वो भारत था, राइट। और एक जो बात बोली, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, इस बात को कौन स्पष्ट करेगा? क्योंकि जो नए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का मतलब क्या है? दीदी हम सतयुग में देवी देवता जिनको लोग पूजते हैं, पुजारी हम तब बनते हैं जब हम द्वापर में आते हैं। हम खुद ही थे, अपने को ही पूजना शुरू कर देते हैं। हम देवी देवता बनते हैं जब द्वापर। हाँ जी, आरती बहन, यू वांट टू से समथिंग? जी दीदी, सेम थिंग कि हम 16 कला संपूर्ण होते हैं जब हम आते हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। फिर जैसे जैसे हम गिरते जाते हैं, हमारी सोल डिप्लीट होती जाती है, तो हम वो डिवाइन क्वालिटीज भूल जाते हैं। और इसलिए जो हम पूज्य थे, फिर हम उन डिवाइन क्वालिटीज को ढूंढने के लिए पुजारी बन जाते हैं। तो जिनमें डिवाइन क्वालिटीज थी उनको ढूंढते हैं, ये भूल जाती हैं कि हम ही थे। तो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। और इसके लिए आज बाबा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि मैं कभी आपे पूज्य आपे पुजारी नहीं बनता हूं। क्यों नहीं बनता बाबा? क्योंकि वो दीदी नहीं आता। बाबा से जन्म मरण से परे है, सबको जन्म पूज्य मरण बनाने से वाले परे हैं। है। जन्म मरण से परे। वो बर्थ और डेथ के साइकिल में आता ही नहीं है, जो बर्थ डेथ के साइकिल। और उसको हम क्या बोलते हैं? वो है सदा परम। सदा परम पूज्य, परम, सबको पूज्य बनाने वाले। बिल्कुल। दीदी हाँ, सर्वव्यापी के लिए भी बाबा ने बड़ा अच्छा कहा ना कि इस समय देह, अहंकार और जो पांचों विकार हैं, यही हमारे सर्वव्यापी हैं। आज ये बोला है पांचों विकार। और क्या बोला? एक और पॉइंट बड़ा अच्छा बताया आज बाबा ने सर्वव्यापी के लिए।
बताओ बताओ किसको याद है? ना देखो, मुझ में परमात्मा, तुझ में परमात्मा, परमात्मा। हाँ हाँ जी परमात्मा जी। परमात्मा को बुलाती है क्या? ना, हाँ, ना, तुझ में, जो मुझ में वो तुझ में, तो मैं भी परमात्मा, हाँ, तू भी परमात्मा, तो मैं भी परमात्मा ही से। हम सब परमात्मा हो गए, है ना? तो जी। बुलाएंगे किसको? और क्या बोला बाबा ने? एक बाबा ने मिराज की बात करी। क्या है मिराज की तरह? मिराज क्या होती है? जो कहते इल्यूजन। हैं रुण्य का पानी, मिसल मृग तृष्णा। हाँ ज्योति बहन, व्हाट डिड यू से? इल्यूजन। इल्यूजन, है ना? क्या लगता है कि सामने पानी है पर होता नहीं। तो उससे हम बाबा किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? कि दुनिया के जो सुख है। हाँ जी, कंटिन्यू आरती बहन प्लीज। Maya, Didi, all the luxuries, the lockic cheeseं which so-called are comfort, they give us comfort, but actually it's just a mirage. इट्स जस्ट अ मिराज, राइट। है ना? जो हम कहते हैं मोह माया, जिसको दुनिया में बोलते हैं ना, वो They give दुनिया के only आकर्षण। comfort, not happiness. हाँ, दे गिव यू फिजिकल कंफर्ट, यस, दे आर नेसेसरी, बट मोस्ट नेसेसरी क्या है? पहले आत्मा को जब सुख मिलता है तो फिर ये सुख ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करते हैं। और किसी टाइम पे हमें अगर कुछ नहीं मिलता और आत्मा अगर पूरी तरह से फुलफिल्ड है, तो कुछ कम भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता, हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। दीदी इतना साफ नजर आता है अब तो। आप हम एसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अच्छे कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन जब क्रोध आता है या जब कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ना वो एसी एनवायरनमेंट काम करती है, ना वो कंफर्ट चेयर से मिलता है। वो अंदर की रेस्टलेसनेस तो परेशान कर देती है। बिल्कुल। तो वो रेस्टलेसनेस को खत्म करने का तरीका आज क्या बताया बाबा ने, जिसको हमने याद रखना है? सब कुछ, मामिकम मोह सब कुछ माया। तेरा, सब कुछ या, तेरा। या। हाँ? तेरा तेरा करते रहेंगे तो सब कुछ मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मेरा बाबा जी। है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आज का दीदी बाबा बाबा, ने पहले भी बोला था, दीदी हम्म, बाबा ने पहले भी बोला था कि एक वर्ड बदलना है, मेरा से तेरा, बस। हाँ, म और त एक ही शब्द का अंतर है, बिल्कुल, है ना? दीदी आज का यही समाज। बिल्कुल। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, ना? मेरा। और वरदान, वरदान कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू दीदी। हाँ पढ़ो रेखा बहन। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। बाबा ने आज हमको क्या बनाया? मस्तक मणि। मणि क्या होता है? चमकती है दीदी, चमकने डायमंड। वाली। और क्या होता है मणि की विशेषता? फ्लॉलेस। और अंधेरे को भी रोशनी कर देती है। राइट, और चारों तरफ उसकी रोशनी एक जैसी जाती है। दीदी बहुत कीमती होती है मणि। कीमती ऊंची, होती है, ऊंची स्टेट पे वैल्यूएबल। भी रहते हैं ना। हाँ जी कुमकुम है। ऊंची ऊंची पे भी रहते हैं ना मनी, ऊंचा जगह पे। मस्तक मणि, के एकदम मतलब हाँ, टॉप। हाँ ये मस्तक मणि तो ऊंची जगह पे रहती है। और मणि बनती कैसे है? डायमंड होता है ना, कैसे बनता है? बहुत ठोक ठोक के बनती है दीदी, उसकी कटिंग होती है, बहुत कुछ उसको सहता है। तराशा जाता है, तराशा जाता है। तराशा जाता है। दीदी कार्बन से बनता है तो फिर तो हजारों साल लग जाते हैं उसको बनने में। बिल्कुल। तो हमें भी, जो भी हम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं। अगर मैं तराशी जा रही हूँ तो इट्स ओके ना, बन 63 जन्मों से इसलिए 63 बर्थ से तराशा जा रहा है। तराशा जा रहा है। और मैं जितना तराशा जा रहा है उतनी मेरी स्थिति और पावरफुल, उतनी मैं वैल्यूएबल।
क्योंकि एवरी टाइम मुझे तराशा जाता है और मैं उसको पार करती हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि मैं और शक्तिशाली बनती हूँ। फिर जब कई बार बाबा का साथ से हम किसी चीज को पार कर लेते हैं तो ऐसे लगता है ना, ये मैंने किया कैसे। बहुत आत्मा बार में लगता है। शक्ति बढ़ती है, परमात्मा में निश्चय बढ़ता है। तब बिल्कुल। हम हैं मस्तक के मणि, मस्तक का मणि जो परमात्मा को बहुत बहुत प्यारा है। मस्तक मणि जो है वो परमात्मा का लाडला बच्चा है ना। अपने मस्तक के बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले। पर वो मणि मैं बनती कब हूं, जब मैं बाप की स्मृति को इमर्ज रूप में रखती हूँ, भूल नहीं जाती हूँ। पता भी है परमात्मा कौन है, फिर भूल जाती हूँ, है ना। तो जितना हम उसको याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखने की विधि क्या है, अपने को पहले आत्मा समझ लो, उसकी याद ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, है ना। और मस्तक में जब मणि हमारे को बाबा ने जो स्थान दिया कहाँ है, शरीर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। और यहां पर बैठकर पूरे शरीर की मैं क्या बन जाती हूँ, राजा। देख, सारी कर्म इंद्रियों की राजा, मन बुद्धि संस्कारों की राजा। ऐसे ही मेरे अंदर राज करने के संस्कार क्रिएट होते हैं। कर्म इंद्रिय कहती है उल्टा काम करने को, मैं कहती हूं मैं राजा नो, है ना। मन कहता है उधर चलते हैं, चलो उसके अवगुण देखते हैं। आत्मा कहती है नो, आत्मा शक्तिशाली बन रही है, आत्मा मणि बन रही है। यह है राजा के संस्कार। राजा क्या करता है, राजा अपने जो अच्छे राजा हैं, आइडियल राजा क्या करेगा, उसके राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो उसको क्या वो प्रोवोक करेगा कि और कर लो, कोई बात नहीं, फायदा हो रहा है। नो, वो उसको होने नहीं देगा, वहीं स्टॉप कर देगा। तो जब मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर सूक्ष्म सटल वाली मन बुद्धि संस्कार और स्थूल जो मेरे 5 सेंसेस हैं उन पर जब मैं राज करती हूँ तो मैं वहां जाकर राज करती हूँ सतयुग में, और मैं अपनी राजा बनती हूँ। तब मैं हूं मस्तक मणि, जिसको परमात्मा बहुत याद करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो ये है मस्तक के बीच सदा इमर्ज स्थिति में रहना। और स्लोगन तो वही है जो पूरी मुरली में, मेरा तेरा। कौन पढ़ेगा स्लोगन, कुमकुम बहन या रेखा बहन, दोनों में हाँ, से कोई पढ़े। मैं पढ़ती हूँ दीदी, हाँ पढ़िए। एक मिनट। आज की स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरा बाबा तेरा। हमको टाइटल देते हैं, तुम हो बेफिक्र बादशाह। बादशाह अभी हमने बात करी मस्तक मणि की, राज करने की। तो जो दुनिया के राजा होते हैं उनको कितनी चिंताएं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वरीज आ जाती हैं, कंसर्न की वजह वरीसम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बेफिक्र बादशाह हो, अपने राजा बने रहो। कैसे बनेंगे, जब सब कुछ तेरा कर देंगे। मेरे को किसी ने मेरी महिमा की, बहुत अच्छी हो जी, आप बड़ा अच्छा ज्ञान सुना रहे हो, मैं क्या कहती हूँ, तेरा। फिर मेरी किसी ने निंदा की तो मैं कह सकती हूँ तेरा। पर किसी ने निंदा की और मैंने कहा तेरा, और किसी ने प्रशंसा की मैं कहूं ये तो मैं मेरी तो फिर गलत। बाबा निंदा को नहीं लेगा। तो हमें याद क्या रखना है, सब कुछ तेरा माना, सब कुछ तेरा। जब वो हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक बहुत डीप सुख का अनुभव होता है। तो आज तो सारा दिन जो आया तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आज की मुरली रही। किसी दीदी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते। दीदी टाइटल और सम्मान में क्या फर्क है? टाइटल ही समान हो जाते ठीक। हैं। और वो समान कब बनता है, आपने पूछा तो वो भी कर लेते हाँ, हैं। वो जब हम उसको उसमें धारण करते हैं तो हाँ, जब उसको यूज करते हैं। बाबा ने बोला तुम मस्तक मणि,
और मैं सोच रही हूँ मैं शरीर हूं, तो यूज तो नहीं किया ना। और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? नहीं, ठीक, बहुत चलिए, बढ़िया। आज हम योग में बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे। हमें बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारी लौकिक दुनिया के जो संबंध हैं उससे मोह टूटेगा और प्यार बढ़ेगा। जब हम कहते हैं मोह टूटे, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नो नो दिस इज नॉट फॉर मी। मोह टूटना मतलब ये नहीं हम उनसे टूट गए, मतलब प्यार जुड़ना। मोह का मतलब मेरा, वो ऊपर नीचे होते हैं, हम ऊपर नीचे होते हैं, उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी तो मेरा प्यार भी उसके साथ आउट होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे कैसे कर सकता है ना? प्यार मतलब प्यार। हम गलत काम करते हैं, बाबा हमको फिर भी प्यार करता है। वो वाली स्थिति बनती है फिर हमारे अपने बच्चों से। तो और बाबा अगर बच्चा बनता है तो कैसा बच्चा बनेगा? बाबा तो हर चीज में परम है, सुप्रीम है, तो बच्चा भी वो परम ही बनेगा, है ना? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। हो सके तो आंखों को खुला रखेंगे और अपने आप को मस्तक के बीच देखें। ऐसा अनुभव करें कि हमने एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे ब्रेन के सेंटर से पास करें। और फिर ब्रेन के सेंटर से ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइनें मीट करती हैं ब्रेन के सेंटर में। अपने आप को मैं यहां पर देख रही हूँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा हूं। अपने माथे के बीच में चमक रही हूं। माथे के बीच अनुभव कर सकते हैं, ब्रेन के सेंटर में अनुभव कर सकते हैं, दोनों ठीक है। पर जहां देखते हो उस जगह को फिक्स कर दो, डोंट कीप चेंजिंग इट, अदरवाइज योग में फिर हम उसी में रह जाते हैं कि मैं हूं का। और मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल, मैं मणि के समान चमक रही हूं। अपने प्रकाश को अनुभव करें, बहुत बहुत पावरफुल। मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कर रही हूं। आई एम अ फ्लॉलेस डायमंड। फील करें कि परम धाम में मेरा प्यारा बाबा, उसकी किरणें मुझ पर पड़कर मेरी चमक को बढ़ाती जा रही है।
और मुझ आत्मा से जो किरणें निकल रही हैं वो मेरे शरीर को भी प्रकाशित कर रही है, एक एक सेल पर जाकर एक एक सेल को प्रकाशमान बना रही है। मेरा पूरा शरीर चमक रहा है, मेरे लाइट के फरिश्ता शरीर का निर्माण हो रहा है। और ये लाइट का शरीर मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है, आ गया मेरी स्थूल आंखों के सामने। ये मेरी फरिश्ता ड्रेस है और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती और उड़ चलती हूं ऊपर की ओर, खुले आकाश में चांद तारों को पार करती हूँ और आ जाती हूँ सूक्ष्म पतन में। बाप दादा सामने है, बाबा ने अपनी हजारों किरणों से मेरा स्वागत किया, मुझे अपने सामने प्यार से बिठाया और आज बाबा से कहें, बाबा आज मैं आपको बच्चे के रूप में अनुभव करना चाहती हूँ। जो एक परफेक्ट बच्चे का रूप, जो माँ को परफेक्ट सुकून दे, ऐसे बच्चे का मैं अनुभव करना चाहती हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और बाबा ने समझाने दी कि आज सारा दिन हर कर्म से पहले मुझे बुलाना और मुझे अपने कर्म का प्लान बताना। आज हम ये याद रखेंगे, हमने बाबा से वायदा किया, बाबा को बच्चा अनुभव करना है, तो बाबा के साथ सारा दिन उसकी स्मृति बनी रहे कि उसको बता कर के ही हर कर्म करना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच बहुत पावरफुल किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं और ये किरणें मुझे मस्तक का मणि होने का एहसास दिला रही हैं। और मैं बिंदु बनकर चल पड़ती हूँ परम धाम, परम धाम जो मुझ आत्मा का घर, जहां पे मेरे बाबा मुझे सर्व अनुभवों का आनंद दिलाते हैं, हर संबंध का, हर अनुभव का। बाबा के बिल्कुल समीप पहुंच जाए, उनकी किरणों में समा जाए।
जैसे बाबा मेरा बच्चा, उसकी किरणों में मैं और मेरी किरणों में मेरा बाबा। जैसे एक मदर और चाइल्ड का अनुभव हो, एक पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये। इस अनुपम निस्वार्थ निश्चल प्रेम का अनुभव करें। एक मिनट इस अनुभव में समा जाएं। इस स्नेह का अनुभव करते हुए वापस नीचे अपने शरीर में आ जाएं और स्वयं को ये याद दिलाएं, मैं मस्तक मणि हूं। मुझ मस्तक मणि का सबसे प्यारा, सबसे जिम्मेवार बच्चा शिव बालक है। जब तक मैं मस्तक मणि की स्थिति में हूं, तब तक ही मैं उस बालक का अनुभव करती हूं और इस सुंदर गीत के साथ अपनी स्थिति को बनाएंगे। सदा मणि हूँ, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। शांति मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।